नमस्कार दोस्तों। गांव की डरावनी कहानी चौपाल के पीछे वाली परछाई बहुत ज़्यादा ही डरावनी है, तो इसे अकेले में मत सुनना। रात का समय था, चांद पूरा था लेकिन उसकी रोशनी जैसे किसी ने निगल ली हो। ऐसा लग रहा था मानो आकाश में सफ़ेद धुंध तैर रही हो। ये कहानी धनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अभी भी उस जगह का नाम लेने से डरते हैं। चौपाल के पीछे वाले बबूल की कोठी। आइए कहानी शुरू करते हैं। धनपुर गांव में एक लड़का रहता था, वीरू। उसे रात में घूमने का बड़ा शौक था। कहते हैं कि वीरू ने एक बार सुना कि चौपाल के पीछे वाली कोठी में रात को कोई औरत रोती है। गांव वाले कहते हैं कि वहां एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है, जिसे सिर्फ जानवरों की आवाज़ सुनाई देती है, और जो किसी इंसान की आहट सुन ले तो उसका नाम लेकर पुकारती है और अपनी तरफ खींच ले जाती है। वीरू को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात वीरू ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, आज मैं जाकर देखूंगा इस कोठी में है क्या। उसके दोस्त डर गए, कोई साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। वीरू अकेला निकल पड़ा। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई पुरानी चीज सड़ रही हो। बबूल का पेड़ हवा में नहीं हिल रहा था, मगर उसकी शाखें ऐसे कांप रही थी जैसे कोई उन्हें पकड़कर हिला रहा हो। वीरू कोठी के बाहर रुका। अचानक टप 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 किसी के नंगे पैरों की आवाज आई। वीरू की सांस रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, अरे कोई नहीं था। वे धीरे से कोठी की लकड़ी का दरवाजा धकेलता हुआ रहा तो की आवाज आई। दरवाजा चरमरा खुला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। कोठी में सिर्फ अंधेरा नहीं था, अंधेरे के भीतर भी कुछ हिलता दिख रहा था। वीरू ने मोबाइल की टॉर्च जल्दी से ऑन कर ली। जैसे ही रोशनी फैली, कोठी की दीवारों पर काले धब्बों का निशान देखा, सब के सब ऊपर छत की ओर जाते हुए। और तभी एक धीमी फुसफुसाहट आई। वीरू वीरू का दिल सीने से निकलने लगा। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। फुसफुसाहट फिर वही आई, पीछे मत देखना। लेकिन इंसान वही गलती करता है ना, जो उसको मना की जाए। उसने वही गलती करी जिसे करने से मना किया गया। वीरू ने हिम्मत की और पीछे मुड़कर देख लिया। फिर क्या, उसके पीछे एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, इतनी लंबी कि उसका सर छत से छू रहा था, और उसका चेहरा था या नहीं, यह सिर्फ एक काला धुआं, पर उसकी आंखें दो लाल कोयले जैसी चमक रही थी। वीरू चीख नहीं पाया, आवाज जैसे गले से अटक गई। परछाई आगे की तरफ बढ़ने लगी और उंगलियां इतनी ही लंबी जैसे जमीन तक खिसक रही थी। उसने वीरू के कान के पास आकर कहा, बहुत साल बाद कोई आया है, अब तू जा नहीं पाएगा। अंत में जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। अगले दिन गांव वालों को वीरू का मोबाइल मिला। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग थी, वीरू का भारी सांसें लेता हुआ डर, और बैकग्राउंड में कोई भी भारी आवाज करती हुई, एक और चाहिए, एक और चाहिए। वीरू कभी नहीं मिला। चौपाल के पीछे वाली कोठी आज भी बंद नहीं पड़ी, लेकिन रात को गांव वाले कहते हैं कि वहां से किसी के मोबाइल की टॉर्च चमकती दिखती है और किसी की आवाज आती है, हेल्प हेल्प प्लीज, किसी को मत भेजना, हेल्प हेल्प। अगर चाहें तो आप भी इस कोठी में जाकर वीरू को तलाश कर सकते हैं। कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कहानी में आगे, कहानी के अगले पार्ट में हम सुनेंगे।